हाउ टू गेट एन अबॉर्शन टीन्स। यह पता लगाना कि आप अनजाने में गर्भवती हैं बहुत भयावह हो सकती है। हो सकता है कि आप मां बनने के लिए तैयार न हो, या शायद आपका स्वास्थ्य आपको स्वस्थ गर्भावस्था की अनुमति नहीं देगा। यदि आपको अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है तो गर्भपात आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। संभावित प्रभावों से अवगत होना सुनिश्चित करें और अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। स्टेप 1, कंसिडरिंग योर ऑप्शंस। 1, अपनी गर्भावस्था की पुष्टि करें। पीरियड मिस करना गर्भावस्था का एक सामान्य लक्षण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक निश्चितता है। यदि आपको देर हो रही है तो आपको संदेह हो सकता है कि आप गर्भवती हैं, खासकर यदि आपके पास अन्य सामान्य लक्षण हैं जैसे आपके स्तनों में मतली या कोमलता। अगर आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं तो घर पर गर्भावस्था परीक्षण करना एक अच्छा विचार है। इनमें से कई परीक्षण बहुत सटीक माने जाते हैं और दवा की दुकानों पर व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। यदि आप एक छात्र हैं तो आपका स्कूल नज़ आपको गर्भावस्था परीक्षण प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। यदि आपका घर पर परीक्षण इंगित करता है कि आप गर्भवती हैं तो आप उस निदान की पुष्टि डॉक्टर से कराना चाहेंगी। घर पर परीक्षण बहुत विश्वसनीय होते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर के कार्यालय में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण गर्भावस्था की पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका है। जितनी जल्दी हो सके जाने के लिए एक नियुक्ति करें। 2, निर्धारित करें कि क्या हो रहा है किसी को बताना सुरक्षित है। यदि आपका परिवार या समुदाय अत्यंत रूढ़िवादी है तो हो सकता है कि उन्हें यह बताना सुरक्षित न हो कि आप गर्भवती हैं, खासकर यदि आपको लगता है कि आप गर्भपात कर लेंगी। यदि आपको लगता है कि यह संभव है तो मौखिक रूप से दुर्व्यवहार, शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार या अपने घर से बाहर निकलने का जोखिम न लें। यदि अपने परिवार को बताना सुरक्षित नहीं है तो आप कैंपिंग या रोड ट्रिप पर बाहर जा सकते हैं और गुप्त रूप से गर्भपात करवा सकते हैं। देखें कि क्या कोई विश्वसनीय दोस्त है जो आपके साथ जाएगा और आपकी कहानी को पुष्टि करेगा। फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बारे में सतर्क रहें और क्लिनिक को स्पष्ट करें कि आप चाहते हैं कि यह आपके परिवार और आपके परिवार के डॉक्टर से गुप्त हो। आपके गर्भपात के बाद आप इतनी अच्छी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। आपका परिवार सोच सकता है कि यह सर्दी या फ्लू है। 3, डॉक्टर से सलाह लें अगर ऐसा करना सुरक्षित है। एक बार जब आपके डॉक्टर ने आपकी गर्भावस्था की पुष्टि कर दी है तो आपके पास कई सवाल होंगे। आपका डॉक्टर आपके लिए एक बेहतरीन संसाधन है। गर्भवती होने के कारण आपके शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होंगे। यहाँ तक कि अगर आप लंबे समय तक गर्भवती होने की योजना नहीं बनाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। 2, आपका डॉक्टर एक शारीरिक परीक्षा भी करेगा और यात्रा के दौरान रक्त परीक्षण या अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि आप अपनी गर्भावस्था में कितनी दूर हैं। कई राज्यों में कानून है जब आप गर्भपात प्राप्त कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर गर्भपात पहली तिमाही में सबसे सुरक्षित होता है। 4, अपने विकल्पों के बारे में सोचें। अप्रत्याशित रूप से गर्भवती होना एक बहुत ही भयावह अनुभव हो सकता है। आपको भ्रम और डर लग सकता है। अपने विकल्पों के बारे में सोचने के लिए खुद को कुछ दिन दें। यदि आपके पास कोई मित्र या परिवार का सदस्य है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं तो सलाह मांगने से न डरें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस निर्णय के बारे में सोचें जो आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। 3, मूल रूप से आपके पास चुनने के लिए 3 विकल्प हैं: पितृत्व, गोद लेना या गर्भपात। यहाँ तक कि अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं तब भी परामर्शदाता से बात करना एक अच्छा विचार है। वे आपको उम्मीद के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य क्लिनिक उन लोगों को भी संसाधन प्रदान करते हैं जो सुनिश्चित नहीं है कि क्या वे गर्भपात चाहते हैं, और संसाधनों की पेशकश कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप गर्भावस्था को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन पैसे या समर्थन की कमी है। यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने निर्णय लेने में मदद करने के लिए संभावित पिता से बात करना चाह सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर चुनाव आपका है। स्टेप 2, हैविंग द प्रोसीजर। 1, उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का पता लगाएं। एक बार जब आप गर्भपात का फैसला कर लेते हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास एक साफ, सुरक्षित, पेशेवर चिकित्सा कार्यालय में प्रक्रिया है।
यह संभव है कि आपका स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रक्रिया करता है। यदि आपका डॉक्टर गर्भपात नहीं करता है तो एक कार्यालय में एक रेफरल के लिए पूछें जहां आपके पास प्रक्रिया हो सकती है। यूएस में आप एक प्लान्ड पेरेंटहुड की तलाश कर सकते हैं। नियोजित पेरेंटहुड प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है और आपके लिए एक महान संसाधन हो सकता है, भले ही आप गर्भावस्था को रखने का निर्णय लेते हैं। यह पता लगाना सुनिश्चित करें कि आप जिस क्लिनिक में फोन करते हैं वह वास्तव में गर्भपात की पेशकश करता है या नहीं। कुछ योजनाबद्ध पितृत्व स्थान करते हैं। कई संकट गर्भावस्था केंद्र गर्भपात होने से आपको डराने और हेरफेर करने की कोशिश करते हैं। एक साधारण प्रश्न जब आप फोन करते हैं तो आपको आपके लिए आवश्यक उत्तर मिलेंगे। गर्भपात दो प्रकार के होते हैं। एक ऑफिस सर्जिकल प्रक्रिया में है और दूसरा निर्धारित गोली लेने से होता है। एक बार जब आप एक प्रदाता मिल जाए तो उनके साथ इन दो विकल्पों पर चर्चा करें। अपने राज्य में गर्भपात कानूनों के बारे में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं से पूछें। कुछ राज्यों में गर्भपात होने से पहले माता पिता या अभिभावक की अनुमति के लिए नाबालिगों की आवश्यकता होती है। हालांकि आप कभी कभी उस आवश्यकता को माफ करने के लिए न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अपने राज्य में प्रतिबंधों के बारे में क्लिनिक से पूछें। 2. अपने माता पिता से बात करें। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो संभव है कि आपको गर्भपात कराने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता हो। यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से अपने राज्य में कानूनों के बारे में पूछकर इस जानकारी का पता लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपने माता पिता के साथ अपनी स्थिति पर चर्चा करने पर विचार कर सकते हैं। उम्मीद है वे आपके लिए एक संसाधन के रूप में काम करेंगे। अपने माता पिता से बात करने का सही समय और स्थान खोजें। आप कहीं न कहीं निजी चाहते हैं जहां आप बाधित नहीं होंगे। अपने माता पिता से पूछें कि क्या यह बात करने का अच्छा समय है। आप नहीं चाहते कि वे विचलित हों। शांत और ईमानदार रहने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं और अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें। 3. अभिभावक की सहमति के बिना प्रक्रिया निर्धारित करें। कई राज्यों को माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप अभी भी उस सहमति के बिना कानूनी गर्भपात प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता अनुमति देने के लिए सहमत नहीं होंगे या आप इसके बारे में उनसे बात करने में असमर्थ या डरते हैं तो आपको न्यायिक बाईपास प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह वह जगह है जहां एक न्यायाधीश माता पिता के बजाय अनुमति देता है। नियोजित पेरेंटहुड में न्यायिक बाईपास के बारे में जानकारी है और आप इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। आप नेशनल अबॉर्शन फेडरेशन हॉटलाइन को भी कॉल कर सकते हैं और वे आपको उन चरणों को समझने में मदद कर सकते हैं जो आपको अपने विशेष राज्य में लेने की आवश्यकता है। यदि आपकी कभी शादी हुई है, एक बच्चा है या एक चिकित्सा आपातकाल है तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता आप पर लागू नहीं होती है। 4. एक सहायक व्यक्ति का पता लगाएं। यदि आपको लगता है कि आप अपने माता पिता से बात करने में असमर्थ हैं तो यह अच्छा है कि आप जिस व्यक्ति से बात करने का भरोसा करते हैं उसे ढूंढना अच्छा है। यहां तक कि अगर आप आश्वस्त हैं कि आप गर्भपात कराना चाहते हैं तब भी यह एक बहुत ही भावनात्मक अनुभव हो सकता है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समर्थन प्रणाली का होना बहुत मददगार हो सकता है। बातचीत करते समय शांत और तर्कसंगत रहें और उन्हें बताएं कि आप उनकी मदद का उपयोग कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में सोचने की कोशिश करें जिस पर आपको भरोसा हो। इस व्यक्ति को गर्भपात करवाने के लिए अपने साथ जाने के लिए कहें। आपको मदद करने वाले हाथ की आवश्यकता हो सकती है। भावनात्मक अनुभव के साथ मदद करने के लिए आपको अपने आप को घर चलाने की अनुमति नहीं है या किसी दोस्त के आराम से। 5. अपनी यात्रा की तैयारी करें। जब आप अपनी नियुक्ति का समय निर्धारित कर रहे हैं तो यह पूछना सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया की लागत कितनी होगी। आमतौर पर गर्भपात की गोली की कीमत लगभग $800 होती है। सर्जिकल प्रक्रिया पहली तिमाही के गर्भपात के लिए $1500 जितनी हो सकती है। तैयार होना सबसे अच्छा है और जानते हैं कि आप लागत कैसे वहन करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया के दिन आपके द्वारा महसूस किए गए तनाव को कम कर सकता है। कई स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता स्लाइडिंग स्केल फीस प्रदान करते हैं।
इसका मतलब है कि आपकी आय और भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। अक्सर यह बहुत कम शुल्क में परिणाम देता है। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या आप भुगतान योजना का उपयोग करने की संभावना रखते हैं यदि आप गर्भपात को एकमुश्त बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गर्भपात को उस दिन निर्धारित करने का प्रयास करें जहां आपको स्कूल जाने या काम करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को कम से कम बाकी दिन आराम देने और चंगा करने की योजना बनाएं। 6. जानिए क्या है उम्मीद। क्लिनिक में पहुंचने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि क्या आप गर्भपात की गोली प्राप्त कर रहे हैं या यदि आप एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया कर रहे हैं। यदि आप 9 सप्ताह से कम गर्भवती हैं तो गोली आमतौर पर एक विकल्प है। यह 100 में से 97 बार प्रभावी है। यदि आप एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के लिए निर्धारित हैं तो यह जानना उपयोगी हो सकता है कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए। सर्जिकल गर्भपात के 2 सामान्य प्रकार हैं, आकांक्षा और D&E, फैलाव और निकासी। अपने डॉक्टर से पूछें जो आप प्राप्त कर रहे हैं। या तो प्रक्रिया से पहले आपको आराम करने में मदद करने के लिए दवा दी जा सकती है। एक आकांक्षा से पहले आपका डॉक्टर जांच करेगा और फिर आपके गर्भाशय ग्रीवा को सुन्न करेगा। भ्रूण को वापस लेने के लिए एक सक्शन डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन पता है कि कागजी कार्रवाई भरने और डॉक्टर से बात करने की प्रक्रिया से पहले और बाद में आपको समय की आवश्यकता होगी। एक D&E भी आपके गर्भाशय की जांच करने वाले डॉक्टर और आपके गर्भाशय ग्रीवा को सुन्न करने के साथ शुरू होता है। दवा या तरल पदार्थ का उपयोग आपके गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर तब आपके गर्भाशय को खाली करने के लिए एक सौम्य सक्शन मशीन का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 20 मिनट लगेंगे। अतिरिक्त समय के साथ आपके गर्भाशय को तैयार करने की आवश्यकता होगी। स्टेप 3. कोपिंग विद द इफेक्ट्स। 1. शारीरिक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को समझें। सर्जिकल गर्भपात से गुजरने के बाद वसूली के लिए अपने डॉक्टर के दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। आप प्रक्रिया के बाद 1 सप्ताह तक अपने गर्भाशय में रक्तस्राव या ऐंठन महसूस कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको शारीरिक प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए दर्द की दवा दे सकता है। आपको संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी निर्धारित किया जाएगा। यदि आप अत्यधिक रक्तस्राव करते हैं या ऐंठन बेहद दर्दनाक हो जाती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। गर्भपात के बाद के दिनों में आपको बुखार आना शुरू हो जाता है या आपको योनि स्राव होता है जो बहुत गाढ़ा होता है या तेज गंध होता है तो आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। 2. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। आपके गर्भपात के बाद भावनाओं की एक सीमा महसूस करना सामान्य है। कुछ लोग ज्यादातर राहत महसूस करते हैं, दूसरों में अधिक जटिल भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए आप उदासी, टैक या भ्रम महसूस कर सकते हैं। आपकी भावनाएं जो भी हो सकती हैं, उन्हें महसूस करने के लिए खुद को समय और स्थान दें। गर्भपात एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप बाद में बहुत भावुक हैं तो शर्मिंदा न हों। इसके बजाय जिस तरह से आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और स्वीकार करें। 3. मदद के लिए पूछना। जबकि गर्भपात के बाद भावुक होना सामान्य है, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप भावनात्मक रिकवरी की राह पर हैं। एक किशोर के रूप में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पहले से ही अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों का सामना कर रहे हैं। यदि आप लंबे समय तक अवसाद, अपराध या क्रोध की भावनाओं को महसूस करते हैं तो मदद लेने का समय हो सकता है। कभी कभी अगर आप किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करते हैं तो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। दूसरी बार आपकी समस्या अधिक गंभीर हो सकती है। उस मामले में अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या वह आपको परामर्शदाता या सहायता समूह में भेज सकता है। आप तन्हा नहीं हैं, याद रखें। चेतावनी। सुनिश्चित करें कि गर्भपात एक सम्मानित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा किया जाता है। गर्भपात पर अमेरिका के टूटने के साथ आप हताश महसूस कर सकते हैं और आप इसे घर पर करने की कोशिश करने पर भी विचार कर सकते हैं। कभी भी खुद को नुकसान के रास्ते में न डालें। एक घर में गर्भपात आपको मार सकता है या आजीवन जटिलताओं का कारण बन सकता है। आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। वसूली के लिए सभी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।